जय हिंद दोस्तों। श्रीलंका में 2022 में हुए प्रोटेस्ट से हम सब वाकिफ हैं। उस प्रोटेस्ट के कारण वहां की राजपक्षे सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ा और विक्रमसिंघे वहां के नए प्रेसिडेंट जो हैं वो चुने गए। विक्रमसिंघे भी अपनी कई नाकामियों के कारण लंबे समय तक प्रेसिडेंट का पद नहीं संभाल पाए और वर्तमान में वहां इलेक्शन हुए और आज वहां नए जो प्रेसिडेंट है उन्होंने शपथ ग्रहण किया और उनका नाम है अनुरा कुमार दिसानायके। ये अब नए सीएम होंगे, एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, जो राजपक्षे सरकार थी उसके खिलाफ हो रहे विरोध को पुरजोर समर्थन देने वाले, लोगों को घर से बाहर निकालने वाले, अब ये नए व्यक्ति जो है वो इनके श्रीलंका के प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। सवाल यह है कि अब भारत के श्रीलंका के साथ जो रिश्ते हैं वो कैसे होंगे, क्योंकि हर बार वहां सरकार बदलने के साथ भारत और श्रीलंका के जो रिश्ते हैं उनमें हम कई सारी खलबली देखते हैं। बॉर्डर और एक नेबरिंग स्टेट होने के कारण श्रीलंका से हमें कई सारी उम्मीदें हैं वो होती है। हम चाहते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल सिनारियो में जहां चाइना अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है वहां श्रीलंका जो है वो अपने साथ रहे। तो इन दोनों चीजों को आंसर करते हैं कि ये सरकार जो है इसका भारत के प्रति रवैया क्या है, भारत को इसमें क्या मिलने वाला है और अभी वहां की जो गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करती है। जो पहली न्यूज है उसी की तरफ बात करते हैं कि वहां नए जो पीए प्रेसिडेंट है वो चुने गए और उनका पूरा नाम है अनुरा कुमार दिसानायके। ये मार्क्सिस्ट जनता विमुख एक दल है, उस दल से बिलोंग करते हैं और वहां पर क्या बने, वहां पे प्रेसिडेंट का जो चुनाव वो एक तरफा जीते। अब श्रीलंका में गवर्नमेंट के हिसाब से बात की जाए तो वहां का जो गवर्नमेंट है वहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, जैसा हमारे यहां पर है। वहां सेमी प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जैसे हम क्या है, हम पूर्ण रूप से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जहां प्रेसिडेंट एक अलग एग्जीक्यूटिव है और हमारे यहाँ पीएम होता है, वहां उसका उल्टा है, वो एक सेमी प्रेसिडेंशियल है। मींस प्रेसिडेंट जो उसका इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में से एक बंदे को पीएम के रूप में चुनता है। इसी कारण वर्तमान जो पीएम है उन्होंने अपना इस्तीफा भी नए प्रेसिडेंट को चुन लिया गया। सवाल है भारत के साथ इनके आ जाने से क्या इंपॉर्टेंस होगा, उसके बारे में देखते हैं। कई सारे चैलेंज जो है वो भारत के लिए है और वहां की हवा को जानते हुए भारत ने कई अपने जो चेंजेस या पॉलिसी में चेंज है वो भी शुरू करना काफी पहले से स्टार्ट कर दिया। जिसका क्या होता है, जैसे ही इंडिया को लगने लगा कि दिसानायके जो है वो वहां क्या बन सकते हैं, नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं भारत की तरफ से, उनको इंडिया विजिट करने का ऑफर हमने फरवरी में ही दे दिया। मतलब अभी हम कहां हैं, सितंबर है, हम फरवरी से ये जानने लगे थे कि ये वहां के क्या बन सकते हैं, नए प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हमने फरवरी से इनको क्या दे दिया, ऑफर दे दिया कि आप इंडिया विजिट करके आए। उसके बाद भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल भी इनसे मिलकर आए और उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट बोला कि भैया हम दोनों की जो मीटिंग रही वो काफी फ्रूटफुल और पॉजिटिव रही। पर सवाल यह है कि जो दिसानायके है ना, इनकी जो पॉलिटिक्स है, इनकी जो पब्लिक स्टेटमेंट है वो इंडिया की पोजीशन को, इंडिया के इंटरेस्ट को चैलेंज करते हैं। पहला, वो जो तमिल को लेकर, तमिल माइनॉरिटी को लेकर 13th अमेंडमेंट ऑफ श्रीलंका जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ है। वो भारत की गवर्नमेंट की जो डिमांड है उस डिमांड के खिलाफ है। सेकेंड, अगर बात की जाए तो वो जो लिट्टे द्वारा जो वॉर क्राइम किए गए हैं उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस इन्वेस्टिगेशन के भी खिलाफ है। मतलब वो यहां भी भारत विरोधी स्टैंड जो है वो रखता है। साथ ही साथ अभी वर्तमान में अडानी पावर को जो 450 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट जो श्रीलंका में मिला, ये उसके भी खिलाफ, और इनका मानना है कि इसमें एक रैम्पेट करप्शन जो है वो करप्शन हुआ है। तो हमें इस सरकार को क्या करना, इस प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, कॉल ऑफ कर देना चाहिए। जितनी भी पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक स्टेटमेंट हम दिसानायके के देखते हैं उस आधार पे तो कह सकते हैं कि इनके जो संबंध है वो भारत के साथ इतने अच्छे तो नहीं रहने वाले जितने अच्छे अभी वर्तमान में थे, क्योंकि अभी राजपक्षे के जाने के बाद नई सरकार थोड़ी सी एक फेवर वाला जो काम है भारत के लिए कर रही थी। परंतु भारत का जो प्रोएक्टिव मेजर जो हमने पहले स्टेटमेंट में देखा, इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड पे भारत, क्योंकि चाइना जो है ना, चाइना को श्रीलंका एक बार छक चुका है। ये जो भी क्राइसिस चाइना श्रीलंका में हमने देखा है वो श्रीलंका वाले भी जानते हैं कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो चाइना का रहा है। उस कंडीशन में और भारत का ये जो एक फॉरवर्ड मूवमेंट है ये दोनों शो करता है कि हो सकता है हम श्रीलंका से कुछ आने वाले समय में अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब वो तो देखने मिलेगा कि क्या किस तरह से सरकार जो है वो नई सरकार काम करती है। बट आप अपना क्या ओपिनियन इस इलेक्शन पे रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।